छटपटाती हुई मूर्छित अवस्था में एक जगह गिर जाती हैं। इधर ब्रज गोपिकाएं श्याम सुंदर की खोज करती करती श्री यमुना जी के तट पर पहुंची और श्री यमुना जी को डांटने लगी, ए यमुने, कृष्ण को आपने छुपा रखा है, दे दो हमारा सांवरा हमको। श्री यमुना जी कहती हैं, सखियों, कृष्ण हमारे पास नहीं है। कहा तुम झूठ बोलती हो यमुने, झूठ बोलती हो, कृष्ण तुम्हारे ही पास है। कहा मुझ पर ये दोष क्यों लगाया जा रहा है। गोपियां कहती हैं, यमुने, तेरी तरह शांत तो कोई वही हो सकता है जिसके अंदर ब्रह्म समा गया हो। परमात्मा जिसके भीतर आ गया हो वही तो शांत हो सकता है। तेरी शांत धारा देख करके हम कह सकती हैं कि तेरे अंदर कृष्ण है। ध्यान रहे गोपियों की दृष्टि कैसी है, जरा पकड़ते जाइए। कोई शांत वस्तु दिख गई तो वहां भी उनको कृष्ण दिख रहा है। सरसों के पीले पीले खेत खिले हुए थे, सरसों के खेतों से जाकर के उलझ गई और उन पौधों को पकड़ पकड़ करके कहने लगी, हमारा कृष्ण आपने छुपा रखा है, दे दो, विलंब मत करो, जल्दी हमारे कृष्ण को वापस करो। सरसों के फूलों से आवाज आई, सखियों हम पर क्यों ये आरोप लगा रही हो, कृष्ण हमारे पास नहीं है। सखियां कहती हैं, कृष्ण आपके पास है, आपके पास है। कृष्ण आपके पास ना होते तो आपके फूलों में ये पीला रंग कहां से आता। हमारे कृष्ण के पीतांबर से ही आपने पीला रंग चुराया है, इसलिए आप पीले हो गए। आम की हरी हरी कोपलों को पकड़ करके गोपियां रोई। कहा, कृष्ण तुम्हारे पास है, हमारा कान्हा हमको वापस करो, हमारा प्यारा हमको वापस करो। आम के पत्तों से आवाज आई, सखियों क्षमा करना, हमारे पास कृष्ण नहीं है, हमारे पास नहीं है कृष्ण। कहा, तुम झूठ बोलते हो, कृष्ण तुम्हारे पास ना होता तो तुम्हारी कोपलें इतनी हरी गहरी कैसे हो जाती। कहा, क्या मतलब। बोले, हमारे श्याम सुंदर के मोर मुकुट से ही रंग चुरा करके तुम्हारी कोपलों ने अपने आप को हरा किया है। श्याम सुंदर तुम्हारे भीतर है। उर वृंदावन की गली कन्हैया तुम बिन सूनी रहती है। संकीर्तन सम्राट की कलम लिख रही है। उर वृंदावन की गली कन्हैया तुम बिन सूनी रहती है। यमुना तो विरह में सूख गई पर नैनों से नित बहती है। कितनी बार रंगीली होली रसिया तुम बिन होली, अबीर गुलाल से भरी रह गई मुझ बिरहन की झोली। भंवरों की गुंजन सुन सुन कर मोहे मुरली का भ्रम होता है। मीठी बोली सुन कोयल की दिल तड़प तड़प कर रोता है। आओ श्याम सुंदर कहाँ हो। एक गोपी को श्याम सुंदर के चरण चिन्ह दिख गए, उनसे लिपट लिपट करके रोने लगी, अपना माथा रगड़ने लगी, हे श्याम सुंदर। दूसरी दौड़ करके आई और उसको एकदम हटाया। पागल हो गई, क्या कर रही है तू। कहा, श्याम सुंदर नहीं तो श्याम सुंदर के चरण ही चिन्ह ही सही, अब इन्हीं से तो लिपट करके रोना है, यही तो हमारे आश्रय हैं। अरे पगली, तू अपना माथा रगड़ेगी तो चरण चिन्ह भी लुप्त हो जाएंगे, फिर हम किसको देख करके जिएंगे। अरे पगली, यहाँ माथा रख करके मत रोवो, हाथों की दीवार बना करके श्याम सुंदर के चरण चिन्हों की हिफाजत करो, ताकि कोई हवा का झोंका या आता जाता पशु पक्षी इनको नष्ट ना कर दे। बेचारी हाथों की दीवार बना बना करके और श्याम सुंदर के चरण चिन्हों की रक्षा करने लगी। कुछ गोपिकाएं आगे बढ़ी, मन में सोच रही थी, अरे हमसे तो वही भाग्यवान निकली, भाग्यवान श्री किशोरी जी, कम से कम उनको तो सानिध्य मिल रहा है। इस प्रकार सोचती सोचती आगे बढ़ी तो अचानक दिव्य मालती की सुगंध उनको आई। अंधेरा था, ऐसे लगा जैसे मालती की बेल को कोई मसल करके और बाकी फूल पत्तियों को ढेरी करके छोड़ के चला गया। अरे देखो देखो कितनी सुगंधी आ रही है, यहीं चलो, लगता है कोई यहां से उठ करके गया है। पास जाकर के देखा तो श्री किशोरी जी बेसुध पड़ी थीं, उन्हीं के श्री अंगों से ये दिव्य सुगंधी आ रही थी। और एकदम किशोरी जी को देख करके सब गोपियां विचलित सी हो गईं, हाथ पांव रगड़ने लगी, उनकी मालिश करने लगी।
कोई यमुना जी के जल के छींटे दे दे करके उनको होश में लाने की चेष्टा करने लगी। महारानी महारानी उठो, कहां गए वो निर्मोही, कहां गए वो निष्ठुर, आपको इस प्रकार बेसुध करके। हल्की सी होश आई, हल्की सी। श्रीधर स्वामी लिखते हैं हल्की सी उस होश में श्री किशोरी जी बड़बड़ाने लगी, श्याम सुंदर मत जाओ, मत जाओ, हमसे विलग होकर के मत जाओ, तुम हमको कहो, हम कहीं अन्यत्र चली जाती हैं, आप मत चलो प्यारे, कंकड़ पत्थर आपके पैरों को लगेंगे, आपको कष्ट होगा, कांटे आपके वस्त्रों में उलझेंगे, आपको कष्ट होगा, हमें कहो, हम कहीं अन्यत्र चली जाती हैं। अरे महारानी छोड़ो उसकी चिंता, कैसे बेदर्दी हमको छोड़ गया, उठो उठो। श्री जी को थोड़ी होश आती है, सखियों को कहती हैं हरी हरी यहाँ क्या कर रही हो, हमें कुछ नहीं होने वाला, जाओ जाओ श्याम सुंदर की खोज करो और वो यहाँ है, उनको वहीं रोको। कहा क्यों रोके उनको? कहा नहीं, उन्हें निष्ठुर मत समझो, उन्हें निर्मोही मत समझो, मेरा दिल कह रहा है कि अगर मैं उनके लिए तड़प रही हूं तो मेरा प्यारा भी मेरे लिए तड़प रहा होगा, वो भी मुझसे व्याकुल हो रहा होगा मिलने के लिए, क्योंकि मेरे बगैर वो नहीं रह सकते, वो निष्ठुर नहीं है। गोपिकाएं बड़ी हैरान होती हैं, क्या कह रही हैं? जिसने मरने जैसी स्थिति में रख दिया आकर के, अभी भी उसकी चिंता उसके पक्ष में बोल रही हैं। सखियों का हाथ पकड़ करके, गोपिकाओं का हाथ पकड़ करके श्री राधा जी कहती हैं अरे पगली जाओ जाओ, कन्हैया को रोको और जहां है वहीं उनको खड़े करो और हमको सूचना दो, हम नहीं चाहती कि हमारा प्यारा हम तक चल के आए, हम जाएंगे उनके पास चल करके, उनको चलने का भी कष्ट ना हो जी। तत्सुखे सुखित्वमिति प्रेम लक्षणम, केवल प्रियतम के सुख में सुख देखना। हम प्रेम करें उनसे, बदले में ये भी ना चाहें कि वो हमसे प्रेम करें। इस प्रकार का व्यवहार जब गोपिकाओं के संग श्री किशोरी जी ने किया कि उनको रोको, हम जाएंगी, जबकि स्थिति नहीं है एक कदम भी चलने की, लेकिन फिर भी हम जाएंगी उनके पास, वो हम तक क्यों आए, उनको कष्ट क्यों हो। सब गोपिकाओं ने जब इस दिव्य प्रेम का उन्माद जब देखा कि धन्य है इस मरणासन जैसी स्थिति में भी प्रियतम को सुख देने की चाह, अरे हम तो ठीक है उनको सुख देना चाहती हैं, लेकिन बदले में सुख लेना भी चाहती हैं, लेकिन प्रेम ये नहीं है, प्रेम केवल सुख देना है, बदले में प्रेम की चाह भी ना की जाए, यही तो प्रेम है। और इस प्रेम का निर्वाह करने वाली केवल श्री किशोरी जी हैं, केवल श्री किशोरी जी। एक दिन की बात है, बीच में बात आई किशोरी जी का प्रेम कैसा है, संत वर्णन करते हैं। श्याम सुंदर ने एक दिन आने में विलंब कर दिया, श्री जी रूठ गई, कहाँ गई थी, इतनी देरी से क्यों आए हो? कहा किशोरी जी सत्य कहूं, आज आपसे भी सुंदर एक गोपी हमको मिल गई और हमारा मन उसके ऊपर आ गया और हम घंटों उसी के पास बैठे रहे, उसको निहारते रहे, लेकिन वो इतनी निष्ठुर है कि हमारे प्रेम निवेदन को वो स्वीकार ही नहीं करती, हमारी ओर देखती तक नहीं है। श्री राधा जी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, कहा प्यारे आप सत्य कह रहे हो? हाँ किशोरी जी मैं सत्य कह रहा हूँ, वो आपसे भी सुंदर है और हमारा मन उनको चाहने लग गया है, हमें उनके बगैर उदासी सी हो रही है। कहा अच्छा आपका मन उनको चाह रहा है? बोले हाँ। कहा चलो हम चरण पकड़ लेंगी उनके और उन्हें मनाएंगी कि हमारे श्याम सुंदर से आप प्यार करें। एक बार तो छाती हिल गई कन्हैया कि ये क्या कह रही है, मेरी गोद में पड़ी हुई भी जिनको मेरी विरह सताती थी, वो क्या अपने हाथों से मुझे किसी और को सौंपेंगी? श्याम सुंदर ने कहा चलो चलो आप उनको राजी करो। देखा यमुना जी के किनारे पत्थर के ऊपर एक बैठी है, मुख उधर को है, और श्री राधा जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा सखी हमारे प्रियतम श्याम सुंदर आपको बहुत चाहते हैं, आपके बिना दुखी हो रहे हैं, आप इनका प्रेम निवेदन स्वीकार करो ना, आप भी इनसे प्रेम करो ना। तो सखी कहती है तू कौन है? कहा मैं राधा हूं। बोले मैं तेरी तरह पागल नहीं हूं जो इस काले कलूटे को दिल दे बैठूंगी, इस निष्ठुर को निर्मोही को मैं प्रेम करूं, मैं तेरी तरह पागल नहीं हूं। मैंने सुनी थी तेरी कथाएं कि श्री राधा कृष्ण से बड़ा प्रेम करती है, तू कर, तेरे को मुबारक, ये मैं नहीं इसको प्रेम कर सकती, निष्ठुर कहीं का, छलिया कहीं का, काला कलूटा कहीं का। हरी अरे सखी ऐसा मत कहो, हमारे श्याम सुंदर बड़े नाजुक कोमल दिल वाले हैं,
एक बार उनका प्रेम आप स्वीकार करके तो देखो, सचमुच वो आपको इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे कि तुम स्वयं जान पाओगी। हम सत्य कहती हैं, हमने कभी झूठ नहीं बोला सखी, हमारी बात मान लो, श्याम सुंदर आपके बगैर व्याकुल हो रहे हैं। कहा अच्छा तू राधा ही है ना सचमुच? कहा हाँ। अच्छा तेरे कहने पर विश्वास कर लेती हूँ, बुलाओ इनको। श्री किशोरी जी ने एक हाथ कन्हैया का पकड़ा, एक उस सखी का पकड़ा, दोनों को मिलाया और स्वयं धीरे से पीछे हट गई। और किशोरी जी को इतने भाव में प्रियतम को सुख देने की चेष्टा में तत्पर होते देख, पीछे हटते देख, उस सखी की तो मानो जान निकल गई और एकदम दौड़ के चिल्ला करके चरणों में गिर गई, श्री राधा, श्री राधा। अरे ये तो पहचानी हुई आवाज है, अरे चंद्रा तू? श्री राधा क्षमा कर देना, इस बहरूपिये ने मुझे ऐसा बनाया था, इसने कहा था ये नाटक कर। और श्री किशोरी जी के चरणों में श्याम सुंदर गिर गए। कहा किशोरी जी ऐसा त्याग तो मेरे लिए केवल आप कर सकती हैं। तत्सुखे सुखित, तत्सुखिया भक्ति, ऐसा त्याग प्रियतम को सुख देने के लिए। तो श्री राधा जी सखी गोपियों से कहती हैं उनकी खोज करो, उनको वहीं रोको, हम जाएंगे। सब गोपिकाएं एकदम श्री राधा जी की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करती हैं। कहा श्री जी प्रेम की परिभाषा क्या होती है आज पता चला, हमारा तो प्रेम अत्यंत अधूरा था, लेकिन कहां खोजे उनको। सब सखियों ने सलाह करी, कहा अब उनको खोजने नहीं जाएंगी, अब जहां बैठी हैं वहीं से पुकार करेंगी, तुम रूठे रहो मोहिना, हम तुमको मना लेंगे, आहों में असर होगा तो घर बैठे बुला लेंगे। अब कन्हैया को नहीं, अपनी प्रीति को परखना है, देखना है हमारी आहों में कितनी गर्मी है, क्या वो श्याम सुंदर को पिघला सकती हैं कि नहीं, उनको बुला सकती हैं कि नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन उस परम विरहावस्था में और श्री किशोरी जी के चरणों की रज से प्राप्त उस सखी भाव से, यहाँ संत कहते हैं पहले वो गोपी थी, अब श्री किशोरी जी की कृपा से सब सखी हो गई। जब केवल सुख देने की इच्छा हो तभी तो सखी भाव कहा जाएगा ना। सब एक तत्व में ओतप्रोत हो गई। विश्व का बहुत बड़ा आश्चर्य, बिना किसी पूर्व अभ्यास के सबने मिलकर के एक गीत गाया। क्यों जी? दो लोग भी बिना पूर्व अभ्यास के मिलकर के एक गीत नहीं गा सकते, लेकिन शब्द एक, गीत एक, लय एक, राग एक, छंद एक, विरहावस्था एक, उन्माद एक, स्थान एक, भाव एक, प्रेम एक। क्यों? क्योंकि सब दिखने को बेशक अलग 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 हैं, लेकिन सब में तत्व एक है, श्री राधा। विद्वानों ने इस गीत को गोपी गीत कहा और इस छंद का नाम कनक मंजरी छंद। कनक मंजरी, धतूरे का पेड़ देखो, ऊपर से लेकर के नीचे तक फूल लगे होते हैं ना। अन्य वृक्षों में कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई कच्चा, कोई पका फूल होता है, लेकिन धतूरे के पेड़ को, कनक के पेड़ को जितने भी फूल लगते हैं एक ही रंग के, एक ही उनका आकार इत्यादि होता है। खिलेंगे तो इकट्ठे, बंद होंगे तो इकट्ठे, सब एक जैसे। और यहाँ गोपिकाओं का भी सबका सब कुछ एक, इसलिए कनक मंजरी इसको कहा गया। आओ गोपी गीत का आश्रय लें। गोपी गीत की परिभाषा क्या है मैं छोटा सा विद्यार्थी क्या बताऊं, लेकिन इतना जरूर कहूं कि परमात्मा को भी अपनी विरहा में व्याकुल करना हो तो उस गीत का नाम है गोपी गीत, कि परमात्मा भी व्याकुल हो जाए अपने प्रेमियों से मिलने के लिए। सब गोपिकाओं ने गोपी गीत गाया, आओ हम भी गाएं। और प्रार्थना है जिनको नहीं आता वो भी गाएंगे, क्योंकि जब शब्द नहीं आते तो हुंकार मिला करके भी तो हम गीत गाते हैं ना। क्यों जी? कोई ताल मिला के, कोई झूम के,
उस गीत में शामिल हो जाता है। तो मैं चाहूँगा आपकी हल्की हल्की हुंकार, आपकी हल्की हल्की जो झूम है वो इस गीत के साथ शामिल हो जाए। लेकिन हुंकार में तो सबको शामिल होना ही होना है। कैसे, हम थोड़ा सा प्रारंभ में आपको बताएंगे, उसके बाद आप सब वैसे ही चलेंगे। मेरी प्रार्थना है विशेष, क्योंकि श्रीमद् भागवत का प्राण जैसा है ये